नमस्कार। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। 11वें मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी माहौल गर्मा हुआ है। भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन ने मंदिर होने का दावा किया है। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, एमपी में धार का भोशाला, रायसेन का सोमेश्वर मंदिर और विदिशा का बिरजा मंडल को लेकर लगातार ज्ञानवापी की तरह ही मंदिरों को लेकर यहाँ पे मांगे उठाई जा रही है। हिंदू संगठन लगातार दावा कर रहा है कि मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, धार, रायसेन, विदिशा और भोपाल की, जहां पे विवाद सालों से चला आ रहा है। लेकिन एक और जहां दशकों से विवाद के बाद अब अयोध्या में अब जाकर फैसला आ चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी में भी सर्वे शुरू हो चुका है। ऐसे में अब एमपी में विवादित स्थलों को लेकर नए सिरे से मांग उठने लगी है। पूरे विवाद को लेकर 4 शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। उनसे ही पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग जगहों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इन चारों शहरों का क्या रुख है, क्या माहौल है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, हिंदू संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर मस्जिद है उन जगहों पर पहले मंदिर थे। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहां पर ज्ञानवापी जैसे मामले उठ रहे हैं। हिंदू समुदायों का दावा है कि भोजशाला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। शिखिल से जानने की कोशिश करते हैं, जो राजधानी भोपाल से जुड़े हुए। यहां पर बीते दिन भी शब्बीर के पास हम लिए चलते हैं। विदिशा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शब्बीर, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या दावा यहाँ पे हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और क्या माहौल? बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो ज्ञानवापी के बाद मध्य प्रदेश के करीब 5 ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों का ये कहना है कि यहाँ पर पहले जो मस्जिद है या फिर धार्मिक स्थल है अल्पसंख्यक समाज का है, ये पहले मंदिर हुआ करता था। चाहे हम भोपाल के पुराने शहर के जामा मस्जिद की बात करें या फिर धार की बात करें या फिर विदिशा की बात करो। और एक चीज देखने वाली बात यह है दीपिका, जहां जहां पर मुस्लिम शासक रहे हैं या फिर नवाबों का शासन रहा है या किसी मुस्लिम व्यक्ति का या वर्ग का वहां पर राजशाही रही है, वहां पर सबसे ज्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है। जैसे भोपाल की बात करें तो भोपाल में ही यहाँ की बात की जाए तो भोपाल में भी पुराने शहर में जामा मस्जिद को लेकर विवाद है। वहां की तरफ से यह कहा जाता है कि वहां पर पहले शिव मंदिर था। विदिशा ही की बात कर लेते, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ पर भी कुरवई और सिरोंज वो इलाका है जहां पर नवाबों का या फिर मुस्लिम शासक रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही कहना है। और खासकर यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है 2-3 धार्मिक स्थलों को लेकर कि यहाँ पर पहले मंदिर था और लेकिन वहां पर बाद में आक्रमणकर्ताओं ने यहाँ पर हमला किया और फिर उसको खत्म किया और फिर उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई या फिर मुस्लिम धर्म स्थल बनाए गए। और उसी को लेकर जैसे ज्ञानवापी में सर्वे शुरू हुआ है, उसके बाद मध्य प्रदेश के भी अलग अलग शहरों से यह आवाज उठने लगी है। हिंदूवादी संगठन आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ। ठीक है शब्बीर, मैं लौटूंगी आपके पास। भोपाल के जामा मस्जिद से शिखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसी जामा मस्जिद में संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि उनके पास एविडेंस भी है कि पहले यहाँ पर शिव मंदिर था और शिव मंदिर को आक्रांताओं ने ध्वस्त करके यहाँ पे मस्जिद बनाया है। अब दोबारा से यहाँ पे सर्वे की मांग की जा रही है हिंदू संगठन की तरफ से। शिखिल, देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो ये नवाबों का शहर कहा गया। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ देखा जाए तो जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ऐसे कई नाम निकल कर सामने आते हैं जो कि बीते 2-3 सालों में जिनके नाम बदले गए। फिर इस्लामपुरा की बातचीत की जाए, जगदीशपुरा की बातचीत की जाए या लाल घाटी की बातचीत की जाए। और अब हम आपको जो बता रहे हैं ये जामा मस्जिद है जो राजधानी भोपाल के प्रमुख बाजार चौक में स्थित है। और यह दावा किया गया है कि ये जो मस्जिद अपन सामने देख रहे हैं ये पहले शिव मंदिर हुआ करता था। हालांकि जिस प्रकार से जो सबूतों के आधार पर बताया गया है और जो नवाब कालीन गजीटर, भोपाल का जो गजीटर था जिसको लिखा गया नवाब काल के दौरान, जो उनके जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री के सील दस्तखत उनके हुए भोपाल रियासत के। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि यह पहले मंदिर था। और हम देख सकते हैं कि जो गुंबज यहाँ पर दिखाई देते हैं इसका भी उल्लेख साफ तौर पर किया गया है कि ये जो गुंबज हैं जो आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल गुंबज नहीं बल्कि मंदिरों के शिविर हैं। ऐसे तमाम सबूत जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर आए हैं। ये भी बताया गया है कि
कि 1832 में इस मस्जिद का इस स्थान पर बनाने का काम शुरू हुआ था। तब यह सभा मंडपम के नाम से शिव मंदिर हुआ करता था। लगभग 1000 की तादाद पर यहाँ वेदों के पाठ के लिए जो वेदाचार्यों के बच्चे या फिर यूं कहें जो ब्राह्मणों के जो बच्चे थे वो यहाँ पर पाठ किया करते थे, पढ़ा करते थे। संस्कृत की विद्यापीठ यहाँ पर लगी करती थी और इसके बाद 1957 तक। ठीक है शिखिल, मैं लौटूंगी आपके पास। रेणु अग्रवाल भोशाला धार से हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दावा है, हिंदू संगठन का कहना है कि यहाँ पर भी आक्रांताओं की तरफ से हिंदुओं पर और सनातनी पर प्रहार किया गया था। अब दोबारा से यहाँ पे नए सिरे से जांच की मांग की जा रही है। रेणु जी, मैं आपको बता दूं कि हिंदू संगठनों और मुस्लिम संगठनों के बीच में ये हमेशा विवाद रहा है। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इमारत जो है भोजशाला है और राजा भोज ने इसको 1034 में जो है सरस्वती मंदिर जो बनवाया था, वही आप यहाँ मेरे साइड में देख सकते हैं कि ये मस्जिद है जो कि खिलजी ने बनवाई थी। इसी को लेकर, इस परिसर को लेकर विवाद है। यहाँ पर जो है ईदगाह, यहाँ पे जो आप भोजशाला देख रहे हैं, इसमें जो है मुस्लिम जो है नमाज पढ़ते हैं, वही हिंदू जो है यहाँ पर मंगलवार को पूजा करते हैं। शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है, मंगलवार के दिन पूजा की जाती है और जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आता है, उस दिन ये जो विवाद है, उस दिन बड़ा विवाद हो जाता है। हालांकि ये बिल जो है एएसआई के अधीन है, क्योंकि हिंदुओं को यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन पूजा करने की अनुमति है और शुक्रवार के दिन मुसलमानों को यहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। इसी को लेकर यहाँ से विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि हिंदू मानते हैं कि ये जो है सरस्वती मंदिर है, वही जो मुस्लिम है यहाँ पर, यहाँ के रियासत के जो दीवान थे, उन्होंने मुसलमानों को यहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। इसी बात को लेके यहाँ पे लगातार विवाद होता है। आपको बता दूं कि यहाँ खुदाई के दौरान जो है सरस्वती की प्रतिमा भी निकली। ठीक है रेणु, अब हम आपको सीधा रायसेन लिए चलते हैं। अनिल सक्सेना सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव मंदिर से, क्योंकि देखिए सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने का महत्व हिंदू समाज भली भांति समझता है। इस बार अनिल सक्सेना क्या मांगे यहाँ पे हिंदू समाज की तरफ से? 1977 से लगातार यहाँ पर शिव मंदिर खोलने की बात चल रही है। तभी से लगातार हिंदू संगठन आंदोलन कर रहे हैं। उस वक्त के प्रकाश चंद सेठी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने एक दिन के लिए मंदिर खोलने की परमिशन दी थी। तभी शिवरात्रि के दिन एक दिन के लिए मंदिर खुलता है। इस वक्त सावन का सोमवार में संख्या ये कह रही है कि हिंदू लोग की मंदिर के दरवाजे खोले गए। जहाँ विगत पिछले वर्ष उमा भारती द्वारा हजारों की तादाद में संख्या के साथ ताला तोड़ने की बात कही थी और ताला खोलने की बात कही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको मालूम चला कि ये पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ है, इस कारण नहीं खोल पाएगा। उन्होंने कहा था कि हम अन्न त्याग देंगे जब तक मंदिर नहीं खुलेगा। लगभग 1 साल तक उन्होंने अन्न का त्याग किया, लेकिन उनकी बीमारी के चलते उन्होंने पुनः अन्न शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक मंदिर नहीं खोला गया। शिवराज सिंह द्वारा लगातार ये बात की जा रही है कि मंदिर को शीघ्र खोला जाएगा। अभी पुरातत्व विभाग से केंद्र तो बिल्कुल मंदिर को खोलने की मांग की जा रही। तस्वीरें हम दर्शकों को उस वक्त दिखा रहे हैं जब उमा भारती खुद गई थी और यहाँ पे दीपक जलाया गया था, लेकिन अभी तक मंदिर नहीं खुला है। तो अलग अलग जगहों से सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, मैं आपका रुख करती हूँ। देखिए मांगे तो की जा रही है कि दोबारा से सर्वे किया जाए, लेकिन इस मांग को कितना एग्जीक्यूट किया जा रहा है, प्रशासन का क्या कहना है? देखिए अभी की दीपिका बात की जाए तो अभी सिर्फ हिंदूवादी संगठनों की तरफ से ही मांग की जा रही है। सरकार की तरफ से बात की जाए तो सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरीके का पहल नहीं किया गया है, लेकिन अंदर खाने बीजेपी के नेताओं का इसको लेकर खुला समर्थन हम देख सकते हैं। चाहे हम जो अभी विदिशा से देख रहे हैं या फिर रायसेन से देख रहे हैं या फिर खासकर भोजपुर की बात, धार की बात की जाए, यहाँ को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से खुला समर्थन रहता है, लेकिन खुले तौर पर कोई भी कुछ नहीं कहता। लेकिन अभी तक बात की जाए सिर्फ हिंदूवादी संगठन खुलकर बोल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक की बात की जाए तो कोई कदम नहीं उठाए गए। और इसके साथ साथ कानूनी दावपेच की बात करें या कानूनी प्रक्रिया की बात की जाए दीपिका, तो अभी कानूनी लड़ाई की सिर्फ बातें की जा रही। खासकर इस वक्त जहां पर हमारे संवाददाता शिकिल खड़े हुए, इसको लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारे पास पूरे दस्तावेज है, जल्द से जल्द हम वहां पर पिटीशन इसको लेकर दायर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? बिल्कुल बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही है, क्योंकि चुनाव के लिए कम टाइम बचा हुआ है और एक के बाद एक जिस तरीके से ये स्वर मुखर हो रहे हैं, क्या लगता है शिखिल, क्या ये चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व पर आगे बढ़ रही है।
शकील, क्या आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है रेनू, मेरा सवाल यही है, क्योंकि देखिए चुनाव के लिए कम टाइम बचा हुआ है, जिस तरीके से अब हिंदू वोट को साधने की कोशिश तमाम पार्टीज कर रही है, क्या ये मुद्दा क्या चुनाव में बनता हुआ दिखाई दे रहा है? यह मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदू संगठन कई वर्षों से इसकी मांग करते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मंच से कहा था कि राजा ये इस भोजशाला में जो है मां सरस्वती की प्रतिमा को लंदन से लाया जाएगा। उसके बाद से हिंदू संगठन जो है इस बात की लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिर अवधि बताई जाए कि कब तक लाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है अवधि नहीं बताई गई कि कब तक लाया जाएगा। तो लगता यही है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, क्योंकि लंदन से प्रतिमा लाना और यहाँ पर स्थापित करना, और क्योंकि खंडित प्रतिमा है तो हिंदू जो है वो खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे भोजशाला में इस जगह पे जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्रतिमा की स्थापना होगी और नियमों के तहत मूर्ति को लाया जाएगा। क्या इसके लिए प्रशासन ने क्या प्रयास किए हैं, यह बात अभी तक सामने नहीं आई है। चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, तो लगता है कि केवल ये चुनावी मुद्दा है। ठीक है अनिल, यहाँ पे शिव भक्त तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे उनको पूजा करने की अनुमति मिले, और हिंदू समाज भी यही चाहता है, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अंदर खाने से सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस का क्या इस पर क्या स्टैंड है? निश्चित ही यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की वाली बात नहीं है। सभी लोग हिंदू संगठन व कांग्रेस भी लगातार ये प्रयास करती है कि मंदिर के दरवाजे खोले गए, क्योंकि यहाँ के लगातार हिंदू संगठनों और आसपास के कई लोगों का लगातार यहाँ पर पूजन के लिए कई भक्त लोग आते हैं। काफी परेशानी होती है, ताला लगा रहता है, बाहर से ही लोग पूजन पाठ करते हैं। इस तरह लोगों को काफी विरोध रहता है कि भगवान शिव हमारे रायसेन के अंदर ताले में है, हम कैसे खुश रह सकते हैं। इस तरह के लोगों को यहाँ पर डर भी भय भी बना रहता है। ठीक है शकील, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जामा मस्जिद से शकील हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शकील, देखिए क्योंकि चुनाव के लिए कम टाइम बचा हुआ है, और जिस तरीके से एक के बाद एक अयोध्या का मुद्दा सुलझ गया, ज्ञानवापी का अभी चल रहा है, और मध्य प्रदेश में इसकी ज्वाला जो है अब धधक रही है। चुनाव में कितना इस मुद्दे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? शकील, क्या आवाज आ पा रही है आप तक? तो शकील, रेनू, शब्बीर और अनिल, आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए चुनाव के लिए कम टाइम बचा हुआ है, अयोध्या वाला मुद्दा हालांकि सुलझ चुका है, और ज्ञानव्यापी का मसला जिस तरीके से अभी चल रहा है, क्योंकि तस्वीरें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, पटाक्षेप नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, इसका देखना होगा कि क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।